बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 1 सितंबर और दिन है इतवार का। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का जो मामला है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ। ख़बर ये है कि जो सिंडिकेट का इजलास हुआ है कराची यूनिवर्सिटी में, जो उनकी डिग्री थी LLB की और जो स्लिप थी या एनरोलमेंट नंबर था, वो मनसूख कर दिया गया है। जो सिंडिकेट इजलास हुआ है, ज़राए की जानिब से ये बड़ा दावा सामने आ रहा है। बहरहाल इसी दौरान जो प्रोफेसर रियाज साहब हैं, उनको ना सिर्फ उस मीटिंग में शामिल होने से रोका गया, बल्कि उस वक्त उनको उठा लिया गया जब वो इस मीटिंग में शिरकत के लिए जा रहे थे और कोई 6-7 घंटे उनको गायब रखा गया। उसके बाद वो फिर थाने से जो है वो एकदम मंजर आम पर आए, लेकिन उस वक्त जो मीटिंग थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी। और मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि उस मीटिंग के अंदर इन्होंने जो है वो कुछ ऐसा मौक़िफ़ अपनाना था जो कि शायद कुछ लोगों को एक्सेप्ट ना होता। बहरहाल जी, मामला कुछ यूँ शुरू हुआ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से पहले जो ख़बरें थीं वो आना शुरू हुई, उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा होना शुरू हुआ। कुछ ट्विटर अकाउंट से उनके अगेंस्ट ये मुहिम भी इवन के चली कि इनकी जो डिग्री है वो जाली है, इनकी LLB की जो डिग्री है वो जाली है। और जो रीज़न थी इसके पीछे वो यही नज़र आती है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जिस तरीके से मुदाखलत के अगेंस्ट डट कर खड़े हुए और जिस तरीके से उन्होंने दबाव को बर्दाश्त किया, लेकिन कोई गैर कानूनी गैर आइनी काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो इन सारी चीज़ों के पीछे उनका ये इनकार ही था। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उन 6 जजेस में भी शामिल हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को लेटर लिखा और लेटर लिख कर ये आगाह किया कि कैसे मुदाखलत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का जो किरदार है वो ये है कि अभी तक दोबारा वो 6 जजेस के लेटर वाला मामला ही किसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। बहरहाल इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के किरदार पर आते हैं, लेकिन ये खबर पहले आपको क्लियर करता चलूँ जी। इसमें यह हुआ जी कि सिंडिकेट, एक तो जब ये खबर सामने आई तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक दरख्वास्त भी दायर हुई, शिकायत एक आई कि जस्टिस जहांगीरी जो है इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, इनको ओहदे से हटाया जाए। तो बहरहाल जी उसके बाद फिर कराची इंतज़ामिया के ऊपर भी दबाव के हवाले से भी खबरें सामने आई जी कि कराची यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया, कराची इंतज़ामिया कह रहा हूँ, बहरहाल जी इस सारे मामले के ऊपर एक सिंडिकेट इजलास बुलाया गया था और इस इजलास के अंदर ये डिसीजन लिया जाना था इस डिग्री से रिलेटेड कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस दौरान कल से बल्कि ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर खासी वायरल भी हो रही है कि जो प्रोफेसर रियाज साहब हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं, उनको उठा लिया जाता है या मुबैना तौर पर अगवा कर लिया जाता है और इस मीटिंग के अंदर वो किसी तरीके से शरीक नहीं कर पाते। बहरहाल जी इस मीटिंग में शरीक होकर उन्होंने क्या करना था जी, वो ये कह रहे हैं जी कि गलत काम करने का कहा जा रहा था, वो ये गलत काम नहीं करना चाहते थे, यानी कि शायद इस डिग्री के हवाले से उन्होंने कोई इस तरह का स्टैंड लेना था जी कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है जस्टिस जहांगीर साहब की डिग्री मनसूख करने के हवाले से। तो वो इस सिंडिकेट की मीटिंग के अंदर शायद आवाज़ उठाते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि और भी बहुत सारे जो प्रोफेसर्स होंगे वो भी इस मीटिंग के अंदर शरीक होंगे। बहरहाल जी एट द एंड ये खबर सामने आई है और जंग अखबार में ये खबर ज़राए से शाया की गई है कि जामिया कराची की सिंडिकेट ने इन कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देते हुए LLB के उम्मीदवारों की सनद और एनरोलमेंट को मनसूख कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जिस उम्मीदवार की सनद मनसूख की गई है वो इस्लामाबाद में अदल व इंसाफ के शोबे में एक आला ओहदे पर फाइज है। इलामा अजीज़ सिंडिकेट के इजलास में सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के खतूत की रोशनी में जामिया कराची में 2 एकड़ कता अराजी सिंध हायर एजुकेशन कमीशन को मुख्तस करने की असूली मंजूरी भी दी गई है, जबकि शोबा फ़िज़िक्स की राबिया अंजुम और उमैर इसहाक की पेश की जाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इन्हें मुलाजमत से बर्खास्त करने की भी मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक LLB की सनद 2 मुख्तलिफ एनरोलमेंट होने की बुनियाद पर मनसूख की गई है। ताहम यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अरकान ने जो है वो कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी जिसमें गैर अखलाकी और हरकत में मुलविस उम्मीदवारों की सनद और एनरोलमेंट कार्ड मनसूख करने की जो तजवीज़ है वो दी गई थी। बहरहाल जी 2 लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई भी, इंक्वायरी भी, और दूसरा जहांगीरी साहब की, जैसा कि इस खबर में इनडायरेक्ट इशारा भी कर दिया गया, उनकी जो सनद है वो मनसूख कर दी गई है। तो बहरहाल ये सारा जो प्रोपेगेंडा है ये किया तो गया, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से प्रोफेसर रियाज साहब डट गए और उन्होंने आवाज़ भी उठाई इस सारे मामले के ऊपर, जो कराची यूनिवर्सिटी की इंतज़ाम जो असातिज़ा हैं
उन्होंने इस मामले के अगेंस्ट कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है और यौम स्याह का ऐलान कर दिया है और कल तमाम जो क्लासेस होंगी उससे बाइकाट का जो ऐलान है जी वो कर दिया है कराची यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं। तो बहरहाल जी एक तरफ तो जाहिर सी बात है जस्टिस जहांगीरी साहब अगर बात नहीं मान रहे उनको हटाना है तो फिर इस हद तक जो चीज़ें हैं वो चली गई हैं और अब ज़राए से ये खबर सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। इमरान खान साहब जो चांसलर का इलेक्शन लड़े हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, इमरान खान साहब किसी तरीके से ये इलेक्शन जीते ना, इमरान खान साहब को किसी तरीके से इस इलेक्शन से आउट कर दिया जाए, भरपूर जो मुहिम है, भरपूर जो कोशिश है, भरपूर जो प्रोपेगेंडा है, भरपूर जो लॉबिंग है वो की जा रही है स्पेशली नवाज़ लीग की जानिब से। आप देखेंगे इमरान खान जो कि जेल में बैठा हुआ है, ये इतने ज़्यादा इमरान खान से डर चुके हैं कि इमरान खान जो कि चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है, इमरान खान साहब ये इलेक्शन कहीं जीत ना जाए। और आज से पहले भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के जो इंतखाबात हैं वो होते रहे हैं, लेकिन कभी भी वो इंतखाबात इतने हाईलाइट नहीं हुए जितना इमरान खान साहब के इलेक्शन लड़ने के ऊपर वो हाईलाइट हो चुके हैं। यानी कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो मौजू है वो इमरान खान ही है। इवन के पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब का नाम लेना बैन है, लेकिन उसके बावजूद हर टॉक शो जो है वो इमरान खान के नाम पर हो रहा है। इवन के इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इस चांसलर के इंतखाबात को इतनी ज़्यादा कवरेज दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो है वो इस हद तक कंपेन चलाई जा रही है कि पीटीवी के ऊपर जो है वो इमरान खान के अगेंस्ट मुहिम चलाई जा रही है कि इमरान खान ये जो इलेक्शंस हैं वो कैसे लड़ सकता है। और ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जी कि पूरी दुनिया में इमरान खान के इन इंतखाबात को इस तरह से देखा जा रहा है कि इमरान खान तो सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो ये इंतखाबात लड़ रहा है। हालांकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी केस में भी सज़ा याफ्ता नहीं है, जिसमें वो थे भी उनमें या बरी हो चुके हैं या इमरान खान साहब की सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब का स्टेटस अब मुजरिम का नहीं है, वो अंडर ट्रायल हैं। तो एक चीज़ तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं, लेकिन उसके बावजूद भी इस चांसलर के इलेक्शन से इतना ज़्यादा डर चुके हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से इमरान खान साहब को इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो कवरेज मिल रही है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इमरान खान साहब की जो एक इमेज तो पहले से ही थी, लेकिन इन इंतखाबात से मज़ीद जो इमरान खान साहब हाईलाइट हो रहे हैं तो इनको ये भी डर है कि अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मज़ीद अगर दबाव हमारे ऊपर आना शुरू हो गया या इमरान खान साहब अगर ये चांसलर का इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर जो हमारी लीडरशिप है उनकी तो रही सही जो एक वैल्यू है भी, खैर वैल्यू तो उनकी नहीं है, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से बड़ी लॉबिंग की जा रही है इमरान खान के अगेंस्ट। बहरहाल जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं इमरान खान साहब को काउंटर करने के लिए, इमरान खान साहब को गिराने के लिए, उसी दौरान क्या हो रहा है कि इमरान खान साहब ये जो इंतखाबात हैं इन इंतखाबात में अब फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। इससे पहले जब इमरान खान साहब का नाम आया था तो ये नहीं कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब फेवरेट हैं, लेकिन जब ये सारी प्रोपेगेंडा इमरान खान का हो रहा के अगेंस्ट हो रहा है तो अब इमरान खान साहब को फेवरेट उम्मीदवार भी करार दिया जा रहा है। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इलेक्शन हैं पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं और तमाम ओवरसीज़ जो हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तानी, उनकी नज़रें अब इन इंतखाबात के ऊपर भी लग चुकी हैं। आगे चलते हुए जी मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी ये खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 हफ्तों का था जब एक लास्ट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के मिनट्स भी सामने आए थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ था जी कि ये मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो नज़रसानी की एक दरख्वास्त आई हुई है इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और तफसीली फ़ैसला जारी किया जाए। तो उस वक्त ये कहा गया था जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब साहब की जानिब से कि फ़ैसला 2 हफ्तों तक जारी कर दिया जाएगा, अभी तो फ़ैसला नहीं आया तो इस नज़रसानी की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सकता। लेकिन उस चीज़ को भी अब तकरीबन 3-4 हफ्ते गुजर चुके हैं तो अभी तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं आया। इवन के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं और इस वक्त वो अमेरिका में और 12 सितंबर को ज़राए का दावा है कि वो वापस आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो वापस संभालेंगे। इसका मतलब ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस का जो फैसला है तफसीली वो 12 सितंबर से तो पहले नहीं आने वाला। तो इस सारी सूरत हाल का मतलब ये हुआ जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस इस मामले के ऊपर आमने सामने हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब तो चाहते हैं जी कि जितना जल्दी हो सके ये फ़ैसला आ जाए, नज़रसानी में अपने पास लगा लूँ और हो सकता है कोई जो फ़ैसला है वो रिवर्स हो जाए, लेकिन खैर ये भी पॉसिबल नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है 12 सितंबर से पहले तो अब ये फ़ैसला नहीं आने जा रहा और जिस तरीके से हुकूमत जुडिशल पैकेज और दीगर मामलात लेकर आगे चल रही है
तो इससे तो इन तमाम तर चीज़ों को काउंटर करने का एक ही जो रास्ता है वो यही है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला ही आप 25 अक्टूबर के बाद दें, क्योंकि कोशिशें तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन की हो रही हैं और जुडिशल पैकेज का भी मकसद यही है। और अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाता है तो फिर उसके बाद नज़रसानी भी आ जाएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ज़रिए भी कोई ऐसी कार्रवाई या अक्सरियत ना होने के बावजूद अगर वो कोई रूल्स या ऐसी तरमीम कर देते हैं तो उसमें फिर एक ऑप्शन होगा। हालांकि हुकूमत की भरपूर कोशिश के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जिस तरीके से डट कर खड़े हुए हैं, तो हुकूमत अब बैकफुट पर जा चुकी है कि काजी साहब को एक्सटेंशन देने की खातिर इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए कि हम अगले आने वाले जो 4-5 चीफ जस्टिस हैं उनके साथ ही अपने मामलात बिगाड़ दें। और फिर अदलिया से भी जिस तरीके से रेजिस्टेंस और एक रिएक्शन सामने आया है तो ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर इस मामले के ऊपर तो अब आमने सामने हैं और जितने सुकून में इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जिस तरीके से वो अमेरिका गए और अपनी जो रूटीन के काम वगैरह हैं वो कर रहे हैं, तो उससे ये साफ ज़ाहिर है कि जो दबाव उनके ऊपर डाला भी जा रहा था मुबैना तौर पर, वो दबाव उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और आईन व कानून के मुताबिक ही वो चल रहे हैं। तो बहरहाल जी, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर एक चीज़ तो अब आकी कि 12 सितंबर से पहले ये नहीं आने वाला और हो सकता है कि इस महीने में भी ये ना आए, अगले महीने तक ये जो मामला है वो चला जाए। जस्टिस मोहसिन नकवी जो हैं इनके हवाले से भी एक खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ। उससे पहले आपको बताऊँ जी कि पिंडी में भी 2 जजिस को तब्दील कर दिया गया है। पिंडी के 2 जजिस ये वो वाले हैं जो 9 मई से मुतल्लिक जो मुकदमात थे वो सुन रहे थे, अचानक से इनको तब्दील किया गया। इससे पहले जो सरगोदा के जज थे उनके हवाले से भी ये इतला सामने आई जी, वो भी अचानक से गायब हो गए और वो भी 9 मई से मुतल्लिक जो केसेस थे वो सुन रहे थे। और जस्टिस जहांगीरी के अगेंस्ट भी इस तरह से जो मुहिम है उनकी भी डिग्री जो है वो मनसूख कर दी गई और रावलपिंडी के भी 2 जजिस जो कि ATC कोर्ट में ये 9 मई के केसेस सुन रहे थे इनको भी तब्दील कर दिया गया है। तो अब ये महसूस हो रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं इन इकदाम से कि अब अदलिया की जानिब इस तरह से रुख कर दिया गया है कि अब इस किस्म के जो इकदामात हैं वो उठाए जा रहे हैं और शायद अदलिया के ऊपर अब मज़ीद जो सख्तियाँ हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी या उनको साइड लाइन करना शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि जो जुडिशल पैकेज एक लाया जा रहा था उसमें एक तरमीम ये भी थी कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका तबादला भी किया जा सकता है, लेकिन ये तरमीम भी नहीं हो सकी और हुकूमत बैकफुट पर गई है। तो अगर इस तरह से हो जाता है तो अगर हाई कोर्ट के जजेस को उठाकर आप कहीं और फेंक दें, यहाँ पर आप ऐसे जजेस ले आएँ जो शायद आपके अगेंस्ट ना जाएं, तो फिर जो मकासद है वो हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये तरमीम नहीं हो सकी। तो अब ये किया जा रहा है जी कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का मामला खोल दिया गया और अगर मनसूख कर दी गई है तो हो सकता है अब उनको ओहदे से भी फारिग कर दिया जाए। लेकिन खैर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला पेंडिंग है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को इस मामले को देखना चाहिए और क्योंकि उन्हीं का ये इख्तियार है। और जो प्रोफेसर रियाज साहब हैं उनको भी बुलाएं, सिंडिकेट की जो मीटिंग हुई है, जो फैसला किया गया, उन चीज़ों को भी बुलाएं। तमाम तर मामलात को देखा जाना चाहिए। लेकिन काजी साहब ने अगर 6 जजिस ने जो लेटर लिखा मुदाखलत के हवाले से अपने जजिस को ही 6 जजिस को वो इंसाफ नहीं दे पाए, तो फिर ये एक जो जज हैं जस्टिस जहांगीरी साहब, इनके हवाले से उन्होंने क्या जो एक्शन है वो लेना। और फिर जिस बोर्ड ने जस्टिस जहांगीरी साहब को बतौर जज तैनात किया भी था, इंटरव्यू हुए थे, एक प्रोसेस से गुजरे थे, तो उस वक्त ये जो डिग्री थी इसकी तस्दीक क्यों कर नहीं हो सकी। हालांकि डिग्री तमाम तर चीज़ें पेश की जाती हैं, उनकी तस्दीक की जाती है, तो उस वक्त बोर्ड ने फिर कैसे तस्दीक कर ली थी, या अगर उस वक्त तस्दीक हो गई थी तो अभी कराची यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो ये कैसे डिग्री को मनसूख कर सकता है। तो बहरहाल जी देखें अब इसके ऊपर क्या होता है कि जजिस भी तब्दील किए जा रहे हैं, लेकिन अदलिया जो है जो रेजिस्टेंस शो की जा रही है, जिस तरीके से डट कर खड़ी है, तो लग ही रहा है कि ये तमाम तर हरबे अपनाए जाएंगे, लेकिन इनमें भी ताकतवरों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन PC भी हैं, इन्होंने एक बयान दिया था और ये कहा था जी कि एक SHO की मार है। आपको याद होगा ना, जो कुछ वाक़यात वगैरह हो रहे थे इन पर इन्होंने कहा था जी कि एक SHO की मार है। तो इस पर जी रिएक्शन आया है और मोहसिन नकवी साहब को वार्निंग दी गई है कि आप ज़रा अपनी ज़ुबान को थोड़ा संभालें और इस किस्म के जो बयानात हैं वो देने से गुरेज़ करें, क्योंकि इस बयान के ऊपर अच्छा खासा जो रिएक्शन है वो सामने आया है। अगर SHO की मार है तो फिर भेजिए किसी एक SHO को, और SHO जो है वो तमाम तर जो मामलात हैं वो कंट्रोल कर ले। वहाँ पर तो जो है वो जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। बहरहाल इस मामले के ऊपर मोहसिन नकवी को वार्निंग एक दी गई है। मोहसिन नकवी जो कि बड़े लाडले हैं, लेकिन ये पैगाम दिया गया कि नकवी साहब आप भी ज़रा रेड लाइन को क्रॉस ना करें, अगर क्रॉस किया तो फिर आप भी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो ये मोहसिन नकवी साहब को जो वार्निंग है वो दी गई है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।